नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 20 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ये पार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हैदराबाद सही है। इसके अंतर्गत ये जो पार्क है तो इस पार्क को इसकी मानक कार्य प्रक्रियाओं के लिए ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो हैदराबाद का ये जूलॉजिकल पार्क है, अब ये ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक ये जो प्रमाण पत्र है, ये जो सर्टिफिकेशन है, इसको प्राप्त करने वाला ये देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है, यानी जूलॉजिकल पार्क बन गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश के साथ कॉर्पेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया है? तो भी भारत इंडोनेशिया ने ये कॉर्पेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन भारत सही है। इसके अंतर्गत भारत और इंडोनेशियाई जो नौसेनाएं हैं, इनके बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 35वां संस्करण ये 17 से 18 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन में आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नौसेनाओं के प्रयास में ये योगदान देगा और इंडो पैसिफिक में संबंधों को मजबूती बनाएगा। इसके अलावा समुद्री रिश्तों को मजबूत करने के लिए दोनों नौसेनाएं 2002 के बाद से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ क्षेत्र में शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये पूरा आयोजन करती हैं। कब से करें? 2002 के बाद से। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो अभी ये 19 दिसंबर को ही मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गोवा मुक्ति दिवस। तो ये दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाल के 450 वर्षों के शासन बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था, स्वतंत्र कराया था। ठीक है, यानी 18 दिसंबर 1961 से 36 घंटे तक सैन्य अभियान चला था। कौन सा? ऑपरेशन विजय। इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के इसमें हमले शामिल थे, तब जाके गोवा को आज़ाद कराया गया था। याद रहे कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, उसके बाद भी गोवा पुर्तगाल के अंडर था। बात यहाँ गोवा की हुई है तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। बात हुई है गोवा की, तो गोवा से जुड़े हुए जीके फैक्ट जानेंगे। तो ये रहा मैप में गोवा, इसकी राजधानी है पणजी। और एक जीके फैक्ट है इससे कि 19 दिसंबर 1961 को ये जो आज़ाद हुआ था, किन से? पुर्तगालियों से। ये पुर्तगालियों का अंडर था गोवा। तो गोवा जो है आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को, और ये भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये आया था। अच्छा, इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 30 मई 1987 को, और गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया था जब इसके गठन के बाद। अच्छा, गोवा में मांडवी नदी है जो प्रसिद्ध है। अच्छा, इसकी सीमाओं की बात करें तो गोवा उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व व दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर से ये घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के लिए $4.21 मिलियन के PRF समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी ADB के साथ, यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ अभी भारत ने ये समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए परियोजनाओं की तैयारी के लिए $4.21 मिलियन की PRF के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। PRF यानी प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग। ठीक है, इसकी सुविधाओं के बारे में जानते हैं। तो यह परियोजना त्रिपुरा सरकार की शहरी सेवाओं और पर्यटन बुनियादी ढांचों में सुधार की जो प्राथमिकताएं हैं, इनका समर्थन करेगी और जो भी आर्थिक विकास होंगे उसको बढ़ावा देने में ये राशि मदद करेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूपी में बिजली परियोजनाओं के लिए किसके साथ $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया ने। तो ये भी ADB के साथ, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत ने यह समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ADB सही है। इसके अंतर्गत इस बैंक ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को अत्याधुनिक जो है बनाने के लिए भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के साथ $300 मिलियन के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो ये कुल 2 किस्तों वाली इस परियोजना के लिए $430 मिलियन की मल्टी ट्रंच फाइनेंसिंग
फैसिलिटी यानी MFFF को मंजूरी दी गई है। तो ये परियोजना एक मजबूत वितरण जो नेटवर्क है इसको बनाने के लिए बेयर कंडक्टरों से एरियल बंडल कंडक्टरों तक ग्रामीण लो वोल्टेज वितरण लाइनों के करीब 65,000 किलोमीटर एरिया को ये पूरा कवर करेगा। इसमें जो गांव हैं यानी 46,000 गाँवों के लगभग ये जो लोग हैं यानी जनसंख्या यहाँ की करीब 46,000 गाँव के 70 मिलियन लोगों को इसके अंतर्गत लाभ होगा इस परियोजना के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान है यह है 111वां स्थान इस इंडेक्स में, इस सूची में, सूचकांक में प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 111 सही है। इसके अंतर्गत ये दुनिया भर में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने वाला मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 है, यानी ह्यूमन फ्रीडम ये जो इंडेक्स है इसको जारी किया गया है। तो इस सूचकांक में भारत को 162 देशों में से 111वां स्थान मिला है। अच्छा, इससे पिछले साल की अगर बात करें तो 2019 में जो भारत को इस सूचकांक में जो स्थान था ये था 94वां स्थान था, ठीक है, 94, ठीक है। अब पहले 3 पायदानों पर कौन स्थित है? पहला है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग 3 पायदानों पर स्थित है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में से जो 10 में से करीब 6.30 और आर्थिक स्वतंत्रता में 6.56 का स्कोर किया है, ठीक है। ये जो सूची है यानी मानव स्वतंत्रता सूचकांक को अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा कनाडा में प्रकाशित किया गया है इस सूचकांक को। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब बात करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न की। तो पिछले वीडियो में प्रश्न किया गया था कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? तो ये रहे थे आपके 4 ऑप्शन और इसका सही आंसर था बी, गुजरात। और अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है भारत ने किसके साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? ये आपके 4 ऑप्शन है और आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इस प्रश्न का आंसर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जाके दे सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।